स्वागत है आप सभी का सोलो इन जापान के 22वें एपिसोड में। आज हम इस जापान ट्रिप की पहली बुलेट ट्रेन लेके ओसाका से कानाजावा तक एक डे ट्रिप करने वाले हैं। आज सुबह भी ओसाका में बिल्कुल कल की तरफ मौसम काफी क्लाउडी है, पर लकीली बारिश के चांसेस 0 है, इसीलिए हम कोई छाता लेके जाने नहीं वाले। एग्जैक्टली 2 व्लॉग्स पहले यहाँ ओसाका में लैंड करते करते हम एयरपोर्ट के एक बूथ पे जाकर वहाँ पर कुछ एक्सचेंज कर रहे थे। वो चीज है ये एक जापान वेस्ट रेल पास है जो एग्जैक्टली 7 दिनों के लिए एप्लीकेबल है। इस पास का एडवांटेज ये है कि मैं ओसाका और कानाजावा रीजन के कोई भी शिंकानसेन पे अनलिमिटेड राइड्स कर सकता हूँ। और सिर्फ शिंकानसेन ही नहीं, यहाँ पर के जो लोकल JR लाइंस है और JR सबवे नेटवर्क्स है उन पे भी मुझे अनलिमिटेड राइड्स मिलते हैं। अगर आप पहले कभी शिंकानसेन में बैठे नहीं हो तो शिंकानसेन का एक राउंड ट्रिप फ्लाइट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हाँ, हमारे बचे हुए जापान ट्रिप में इस पास की हमें सचमुच मदद होने वाली है। हम बैग में एक डे ट्रिप के लिए जो भी जरूरी चीजें होती है वो सारी पैक करके अच्छे से सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गए हैं। आज का दिन शुरू करते हैं। और आज का दिन शुरू करने के लिए कॉफी से बेहतर क्या तरीका। हमारी आजकल नई स्ट्रेटेजी ये है कि हम आइस कॉफी लेते हैं पर उनको आइस आधा करने के लिए बोलते हैं। इससे टेम्परेचर एकदम परफेक्ट बन जाता है। हमने आज ली है एक मीडियम। हमारी कॉफी रेडी हो गई है। आज हम इसके अंदर ये क्रीमर भी डालने वाले हैं। अब हमारा दिन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ओके, स्वागत है आप सभी का शिनसाइबाशी स्टेशन। अभी हमें यहाँ से ट्रांसफर करना है JR के ओसाका स्टेशन पे, क्योंकि ओसाका के सारे शिंकानसेन लाइंस वहाँ से चलते हैं। सो फन फैक्ट, ओसाका का खुद का मेट्रो सबवे स्टेशन नहीं है, इसीलिए हमने कल ये जो रेड लाइन ली थी हम वही रेड लाइन लेके कल हम जहाँ पर उतरे थे यानी उमेदा स्टेशन वहाँ पर उतरेंगे। ट्रेन कितनी पैक्ड है आज देखो, बाप रे, चढ़ पाएंगे कि नहीं पता नहीं। स्वागत है आप सभी का उमेदा स्टेशन। उमेदा स्टेशन की अच्छी बात यह है कि सबवे स्टेशन यहाँ पर है और ये सीधा JR स्टेशन से कनेक्ट होता है। हमारी ट्रेन यहाँ पर मोस्टली प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आएगी। ये देखो, फॉर कानाजावा होकुरिकु शिंकानसेन। यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। प्लेटफॉर्म 7 और 8 और 9 और 10 से जो शिंकानसेन चलती है वो क्योतो तक जाती है। हमारे शिंकानसेन का बोर्डिंग प्लेटफॉर्म है 11। टाइम आ गया है, 10 मिनट में हम शिंकानसेन बोर्ड करेंगे। ये हमेशा एक्साइटिंग होता है क्योंकि शिंकानसेन के प्लेटफॉर्म थोड़े से अलग होते हैं, ऐसे स्टेशन के अलग कोने में होती है। दिल में बहुत तेज धक धक हो रहा है। गाइस, हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। हमारी ट्रेन है थंडरबर्ड 15। फन फैक्ट, जापान के ट्रेन में खाना और कोई भी लिक्विड्स पीना अलाउड नहीं है सिवाय एक ट्रेन के जो है शिंकानसेन। शिंकानसेन लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेन होने की वजह से उन्होंने फूड के लिए ओके किया है। तो ये है जापान की फेमस एकीबेन सिस्टम। लिटरली ट्रांसलेट किया तो स्टेशन टिफिन। तो हम हमारे 2.5 घंटे के सफर के लिए यहाँ से एक टिफिन उठाएंगे। देखो, इस टाइप के अलग अलग न्यूट्रिशियस फूड्स के ऑप्शंस होते हैं। ये है हमारी थंडरबर्ड लिमिटेड एक्सप्रेस। 5th नंबर की बोगी हमारी है। पहले हम यहाँ से सुरुगा स्टेशन तक जाएंगे। ये है इस वाली ट्रेन का टिकट। सुरुगा स्टेशन पे हमारा एक ट्रांसफर है जहाँ से हम एक और शिंकानसेन पकड़ के कानाजावा तक आगे जाएंगे। ये जो ट्रेन है ये एक शिंकानसेन नहीं है, ये इनकी लिमिटेड एक्सप्रेस थंडरबर्ड ट्रेन है। शिंकानसेन हम 1 घंटे में बोर्ड करेंगे। चेक, हम एग्जैक्टली 15 मिनट में ओसाका से क्योतो तक पहुंचे। इवन दो हम इस ट्रिप में क्योतो नहीं जाने वाले हैं, एटलीस्ट एक क्विक झलक दिख गई। अब इसके बाद ट्रेन सीधा टर्मिनल स्टेशन सुरुगा तक पहुंचेगी। ट्रेन के अंदर हो रही है एडिटिंग। ऑलराइट, स्वागत है सभी का सुरुगा स्टेशन। ये थी हमारी थंडरबर्ड 15। अभी हम ऊपर जाके शिंकानसेन वाले प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसफर करेंगे। गाइस, ये है शिंकानसेन का ट्रांसफर गेट। हमारी शिंकानसेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आ रही है। ओके, स्वागत है सभी का शिंकानसेन के प्लेटफॉर्म पर। यह प्लेटफॉर्म नंबर 12। क्या पीस ऑफ मशीनरी है, वाओ। शिंकानसेन के भी अलग अलग बोगी नंबर्स होते हैं। हमारा है बोगी नंबर 10। चलो यार, बोर्ड करते हैं। होकुरिकु शिंकानसेन। क्या मोमेंट है। यहाँ पर बैग रखने के लिए थोड़ी सी जगह होती है। और ये है हमारी सीट 11A। बहुत ही स्पेशियस है पैर रखने के लिए। कितनी जगह देखो। और आई थिंक ये पूरी रो हमारी है। बाजू के जो 2 सीट्स है उन पे कोई बैठा नहीं। एक और चीज़ मुझे शिंकानसेन के बारे में पसंद आती है, वो है कि यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है। देखो, यहाँ पर भी एक है। तो हम इस लंबे जर्नी पे काम भी कर पाएंगे। इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम और क्लासी है। देन नेक्स्ट स्टॉप कानाजावा। शिंकानसेन के ट्रैक्स भी अलग होते हैं। स्पीड, गाइस, ये कॉमन एरिया है। लेडीज वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम और मेन्स वॉशरूम। क्या ट्रेन है यार, कड़क। अभी हमने जो एकीबेन लिया है वो ट्राई करते हैं। पैकिंग कितनी बढ़िया की है इन लोगों ने, देखो। और यहाँ पर साइड में चॉपस्टिक्स भी है। ये खुलता है कुछ ऐसे। इस
इसके ऊपर अब हम ये रखेंगे। अंदर उन्होंने चॉपस्टिक्स दिया है। ये खोलने के बाद हाँ हमारा चिकन कटलेट, डीप फ्राइड चिकन और राइस। इस बेंतो से खुशबू बहुत सही आ रही है। उन्होंने यहाँ पर कुछ सॉस भी दिया है, मस्टर्ड सॉस, वेजिटेबल्स। पैकिंग बड़ी सही की है इन लोगों ने। सबसे पहले ये चिकन ट्राई करते हैं। मसल ब्लेज का बायोजाइम क्लियर वे आइसोलेट अब आईसी कोला फ्लेवर में लॉन्च हुआ है। अनलाइक ट्रेडिशनल वे, ये 100% क्लियर वे आइसोलेट से बना है। हर स्कूप से हमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है विद जस्ट 94 कैलोरीज। टेस्ट वाइज ये लाइट और रिफ्रेशिंग होने की वजह से जूस की तरह टेस्ट करता है। बेस्ट पार्ट, इसमें कोई इमल्सिफायर्स, गम्स या एडेड शुगर नहीं है। बायोजाइम के पेटेंटेड एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला की वजह से हमें 50% हायर प्रोटीन अब्जॉर्प्शन मिलता है। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए 300 से 400 ml पानी में एक स्कूप मिलाकर शेक विगरसली फॉर 60 सेकंड्स। क्लियर वे में फोमिंग नॉर्मल है एंड इट सेटल्स डाउन वेरी क्विकली कंपेयर्ड टू अदर वे प्रोटीन्स। फोमिंग नॉर्मल है और ये दूसरे वे प्रोटीन्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी सेटल होता है। ये प्रोडक्ट आईसी ऑरेंज फ्लेवर में भी अवेलेबल है। इस नए लॉन्च को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। स्वागत है आप सभी का कानाजावा स्टेशन। हम 1-2 घंटे के सफर के बाद फाइनली पहुंच गए हैं। बाय द वे शिंकानसेन में फर्स्ट क्लास टिकट्स भी होते हैं। ये है फर्स्ट क्लास वाला कोच। क्या ट्रेन है यार। हमारी शिंकानसेन सामने से कुछ ऐसे दिखती है और ये वाली जो शिंकानसेन है ये अभी टोक्यो जा रही है। बाय बाय शिंकानसेन, क्या मशीन है यार। अब आप पर्सपेक्टिव में सोचो, हमने अभी 300 किलोमीटर की जर्नी सिर्फ 2 घंटे में खत्म की। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। हमारी शिंकानसेन कुछ मोमेंट्स में 300 किलोमीटर्स पर आवर इस स्पीड पे चली, बट ट्रेन के अंदर बैठते वक्त कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि हम हवा में ग्लाइड कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं। ऑल्सो कुछ मोमेंट्स होते हैं जब ट्रेन ऐसे टिल्ट करती है। अगर एक राइट टर्न है तो ट्रेन ऐसे टिल्ट करके जाएगी, वो भी कुछ सीट पे बैठ के पता नहीं चलता। चलो अब स्टेशन से बाहर निकलते हैं और इस कानाजावा की डे ट्रिप शुरू करते हैं। अभी हम इन टिकटिंग गेट्स के अंदर दोनों टिकट्स डालेंगे, हमारे इस शिंकानसेन का और हमारा ऑल एक्सेस पास। ये देखो सिर्फ हमारा पास वापस आता है एंड वी आर आउट। यह है कानाजावा स्टेशन के बाहर का नज़ारा। बहुत ही सुंदर बनाया है इन लोगों ने, पूरा ग्लास से कवर्ड है। और स्टेशन के ठीक सामने है उनका बस स्टॉप। हम आ गए हैं बस स्टॉप नंबर 8 पे। हमारी बस यहाँ पर आएगी। हमारी बस आ गई है। आज की दूसरी कॉफी उठा के हम कानाजावा सिटी का एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। पहली चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है कि कानाजावा बहुत ही ज्यादा शांत है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिटी से दूर हटके बहुत ही विलेज एरिया में गया। ये स्टेशन से 2 मिनट दूर है। बहुत शांत सा है। यहाँ पर लोगों के घर भी है। आर्किटेक्चर देखो कितना सुंदर है यार। ये नेबरहुड कुछ ज्यादा ही शांत है। जब खुद के ही फुटस्टेप्स का आवाज सुनाई देता है ना, तब हिट होता है। कानाजावा में नेचर और भी ज्यादा है। सो हमारे आज का पहला डेस्टिनेशन है कानाजावा कासल पार्क। ये है कासल पार्क का एंट्रेंस। अभी मैंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि ये एंटर कैसे करते हैं। हमें वो ब्रिज चढ़ के यहाँ से ऊपर और फिर सीधा जाके ये कासल पार्क एंटर करनी है। दिखने में बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा है। क्या सुंदर सा एंट्रेंस है। अब इसके अंदर और भी शांति है। ब्यूटीफुल। आई थिंक मैंने ये पहले बोला है, पर जापान में जो ग्रीन का कलर है वो फॉर सम रीजन थोड़ा सा अलग लगता है। ऐसे एकदम डार्क और डेंस ग्रीन है यहाँ पे। इवन अगर यहाँ के पेड़ देखे, उनके ग्रीन के अंदर जो डेप्थ होती है ना, बहुत अलग है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो कानाजावा कासल पार्क है। जैसे मैंने कहा, एक्चुअल जो कानाजावा कासल है वो उस तरफ है। तो अगर हम इस ब्रिज को क्रॉस करके ऑल द वे वहां तक जाएंगे तो हम कासल अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। पर मैं सोच रहा हूँ अगर हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना ये कासल पार्क भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। गार्डन की मेन एरिया बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बीच में कुछ इस टाइप का लेक पॉन्ड है। ये देखो, क्रॉस करने के लिए ऐसे पत्थर रखे हैं। बहुत ही सुंदर पार्क है यार, वाओ। और यहाँ से ऊपर जंगल में भी एक रास्ता जाता है और यहाँ एक बहुत ही पीसफुल सी स्ट्रीम फ्लो कर रही है। अगर हम ये सुंदर सी नदी साथ में मिलके क्रॉस करेंगे तो आपको इस जगह का थोड़ा सा फील आएगा। पर कितना सुंदर है देखो, ऐसे अलग अलग पत्थर है। पूरा नेचर के बीचों बीच है। ऊपर का रास्ता कहाँ पर जाता है ये एक मिस्ट्री है, इसीलिए हम जाके चेकआउट करेंगे। शायद ये एक हाइकिंग ट्रेल है। हम पूरा माउंटेन के ऊपर आ गया। पानी के अंदर बहुत बड़ी मछली दिख गई। ये देखो, आई डोंट नो फोन के कैमरा के थ्रू दिख रहा है कि नहीं। थोड़ी सी डीप है पर काफी बड़ी है।
तो यार इस कासल पार्क में हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा स्पेंड किया। अभी चलते हैं इस ब्रिज को क्रॉस करके सीधा कानाजावा कासल। यहाँ पर और भी ज्यादा शांत है। तो गाइस कानाजावा कासल का एंट्रेंस सुंदर है एकदम। यहाँ से एक नदी जा रही है, बहुत सारे ब्रिजेस देखने को मिल रहा है और वो है मेन कासल। क्या नज़ारा है पर। चलो गाइस अब हम कासल एंटर करते हैं। एंट्रेंस यहाँ से है। वाओ, आई एम गेसिंग हमने अभी अभी जिस व्यू पॉइंट से ये पूरा नज़ारा देखा था वो हमें अब देखने को मिलेगा। हम एक जंगल ट्रेल के थ्रू कासल तक जा रहे हैं। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। समर जस्ट स्टार्ट होने के वाइब्स महसूस हो रहा है। तो टिकट और पैम्फलेट दोनों मिल गया है। तो गाइस यहाँ पर कासल की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, पहले कैसे था अब कैसे है एक्सेट्रा। और यहाँ पर ऐसे फिल्म्स भी लगाया है जिससे हिस्ट्री के बारे में और पता चलता है। तो अंदर कासल का पूरा टूर कंप्लीट हो चुका है। अंदर उन्होंने कासल के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई। फ्लोर नंबर 1 और फ्लोर नंबर 2 पे अलग अलग एग्जिबिट्स भी लगाए थे। अभी चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। बच्चों की फील्ड ट्रिप भी यहाँ पर आ गई है, देखो। हमारी ट्रिप का अगला डेस्टिनेशन मुझे पिछले जापान ट्रिप में भी विजिट करना था। ये है केनरोकुएन गार्डन्स। अब जापान में बहुत सारे गार्डन्स है पर 3 गार्डन्स को द ग्रेट 3 गार्डन्स कहा जाता है और उनमें से एक है केनरोकुएन। इन गार्डन्स की सुंदरता की वजह से पूरी दुनिया में इन गार्डन्स को बहुत ही ग्रेट माना जाता है। सो जब हमने कासल विजिट किया था तब मैंने एक कॉम्बो टिकट खरीदा था जिससे हम दोनों कासल और ये गार्डन्स एंटर कर पाएंगे। तो एंट्रेंस पे इनको ये टिकट दिखाता है और अंदर जाके गार्डन्स को एक्सप्लोर करते हैं। चलो अंदर चलते हैं। इन गार्डन्स के अंदर का जो पब्लिक वॉशरूम है वो भी उन्होंने एकदम गार्डन के थीम में बनाई है। ऐसे थोड़ी सी विंटेज, बहुत सारे वुडन स्ट्रक्चर्स। और ये देखो वॉशरूम के ठीक सामने उन्होंने एक ऐसे मिनी पॉन्ड बनाया है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर गार्डन्स के बीचों बीच एक पूरी फूड टाइप की एरिया है जहाँ पर लोकल जो भी स्ट्रीट फूड मिलता है वो हम खा सकते हैं। और अंदर अगर देखा तो जैसे जापानीज के ट्रेडिशनल घरों में नीचे बैठ के खाया जाता है उस टाइप के टी हाउसेस है। यार बहुत ही मज़ा आ गया। इन गार्डन्स को इतना लोग अप्रिशिएट क्यों करते हैं ये फाइनली समझ में आ गया। गार्डन की जो अंदर की एरिया है वो एक्चुअली काफी वास्ट है। अभी हम ये पीछे वाला रास्ता लेके हमारे अगले डेस्टिनेशन तक जाने वाले हैं और इस रोड से कानाजावा सिटी का भी एक बहुत सुंदर व्यू मिलता है। ये लगभग एक 20 मिनट का वॉक होगा। अगली बस आती है आधे घंटे के बाद, इसीलिए हमने चलने का फैसला किया। गार्डन्स को बाय बोलते हैं और इस नीचे के रोड से यहाँ से चल के जाते हैं। सो फन फैक्ट, कानाजावा को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है और कानाजावा में जो भी कांजी कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक कांजी कैरेक्टर गोल्ड की है। तो इस लोकेलिटी की एक बहुत ही फेमस डिश है माचा आइसक्रीम गोल्ड कोटेड। ये मुझे आने के पहले 100% ट्राई आउट करना था। टेस्ट बहुत ही रिच और क्रीमी है। फ्लेवर एकदम स्ट्रॉन्ग आ रहा है इसका, पर पूरा टेस्ट माचा का ही है। तो ये जो गोल्ड कोटिंग है वो सिर्फ शो और पैसों के लिए है शायद। वाओ, ये गली कितनी सुंदर है, देखो बहुत ही पतली सी है, ब्यूटीफुल। दो ये बाय द वे कानाजावा की एक रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लोग एक्चुअली रहते हैं। कितना शांत है, देखो बाप रे, बहुत ही ट्रेडिशनल जापानीज नेबरहुड है। और यहाँ पर 2 घरों के बीच में ऐसा छोटा सा पाथवे जाता है जो गॉड नोस कहाँ पर जाता है। यहाँ पर रहना कैसा होगा, माय गॉड। ये घर का एंट्रेंस
चलो भाई चलते हैं। अभी हम जिस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं उसे खाजुए माची गेशा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के राइट साइड पे आसानू नाम की एक बहुत फेमस नदी बहती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट दोनों साइड्स पे है और यहाँ के जो घर है वो इतने ट्रेडिशनल है कि जापानीज लोग भी ये घर देख के थोड़े से शॉक हो गए हैं। यार मुझे लगता है कि ये एक ऐसी एरिया है जिसने अपना जो ट्रेडिशनल चार्म है वो अभी तक रखा है। ब्रिज के ऊपर से व्यू कैसे है ये देखते हैं। हा सुंदर। आज वेदर भी एकदम मस्त है। हमने एग्जैक्टली 1 मिनट से हमारी बस मिस कर दी। यहाँ कानाजावा में बस की फ्रीक्वेंसी घंटे में 1 है, इसीलिए अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है। आइदर हम 1 घंटा बस स्टॉप पे इंतजार कर सकते हैं या 2.5 किलोमीटर चल के यानी करीब 30 मिनट चल के डायरेक्टली स्टेशन तक जा सकते हैं। कानाजावा में लूप बस करके एक बस सिस्टम चलती है। लकीली वो 3 मिनट में इस बस स्टॉप पे आ रही है। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लाइन थोड़ी सी लंबी है, तो अगली ट्रेन हम 5:55 1 घंटे के बाद पकड़ेंगे। तो उस वेंडिंग मशीन के थ्रू हमने हमारी सीट बुक की। वापस जाते वक्त हम एग्जैक्टली सेम रूट लेंगे, तो यहाँ से त्सुरुगा पे ट्रांसफर करेंगे और फिर वापस ओसाका जाएंगे। तो अभी हमारे पास इस स्टेशन पे 50 मिनट है, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसे। डिस्प्ले के ऊपर ट्रेन कहाँ पर आएगी, कितने बजे आएगी, कौन सी ट्रेन है, वो सब दिखाई देता है। हमारे शिनकानसेन के पहले हम यहाँ इस वेटिंग रूम में बैठ के एक छोटा सा मील करने वाले हैं।